नमो नमः मित्राणि। तो आज संस्कृत संभाषण की द्वितीय कक्षा में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। पहले दिन हम अच्छे से देखे थे कि कैसे अपना परिचय देना है, कैसे हम संस्कृत में संभाषण करने की आरंभ करें, ये सब देखे थे। आज के कक्षा में सरस्वती वंदना से प्रारंभ करेंगे और फिर संभाषण गीत गा के हम आगे की कक्षा चालू करेंगे। सरस्वती वंदना। ओम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। अब संभाषण गीत गाएंगे। मनसा सततं स्मरणीयं वचसा सततं वदनीयं लोकहितं मम करणीयं लोकहितं मम करणीयं। न भोगभवने रमणीयं न च सुखशयने शयनीयम् अहर्निशं जागरणीयं लोकहितं मम करणीयं लोकहितं मम करणीयम्। दुःखसागरे तरणीयं कष्टपर्वते चरणीयं विपत्तिविपिने भ्रमणीयं लोकहितं मम करणीयं लोकहितं मम करणीयं। इससे पहले कक्षा में हम कुछ पाठ्य बिंदु पढ़े थे, कुछ विषय में पढ़े थे, वो पुनः स्मरण करेंगे। मम नाम भवतः नाम भवत्याः नाम सः सा अहं भवान् भवती अस्ति नास्ति आम यस आम न अत्र तत्र अन्यत्र सर्वत्र कुत्र एकत्र। मम नासिका भवतः नासिका भवतः कर्णम एतत् कस्य। फिर देखे थे रामस्य दशरथस्य रमेशस्य गोपालस्य सीतायाः गीतायाः लक्ष्म्याः सरस्वत्याः। फिर पिता और पुत्र की षष्ठी में रिलेशंस देखे थे, जैसे कि रामस्य पिता दशरथः, अशोकस्य पिता बिंदुसारः, ऐसे षष्ठी विभक्ति हम देखे थे। आज की कक्षा की पाठ्य बिंदु हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। आज की कक्षा की पहली टॉपिक है क्रियापदम। एक क्रियापदम पश्यति वदति शृणोति गच्छति आगच्छति खादति पीबति धावति क्रंदति हसति चलति। ये सब तो क्रियापद हैं। अब प्रश्न आता है कि हमने क्रियापद देखे, परिचय देखें, लेकिन संस्कृत में संख्या कैसे गणे? तो शुरू करते हैं। एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट् सप्त अष्ट नव दश। एकम द्वे त्रीणि चत्वारि, इसे हम गाना के रूप में जानेंगे। एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट् सप्त
अष्ट नव दश एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पंचदश षोडश सप्तदश अष्टादश नवदश विंशति एकविंशति द्वाविंशति त्रयोविंशति चतुर्विंशति पंचविंशति षड्विंशति सप्तविंशति अष्टविंशति नवविंशति त्रिंशत् एकस्त्रिंशत् द्वात्रिंशत् त्रयस्त्रिंशत् चतुस्त्रिंशत् पंचत्रिंशत् षट्त्रिंशत् सप्तत्रिंशत् अष्टत्रिंशत् नवत्रिंशत् एकचत्वारिंशत् द्विचत्वारिंशत् त्रयश्चत्वारिंशत् चतुर्चत्वारिंशत् पंचचत्वारिंशत् षट्चत्वारिंशत् सप्तचत्वारिंशत् अष्टचत्वारिंशत् नवचत्वारिंशत् पंचाशत् 50। ऐसे हम आगे गणना करेंगे। फिर समय गणना। आइए जानते दोस्तों कैसे समय गणना करना है। हमारे डेली लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट वस्तु बोले तो समय गणना। संस्कृत में भाई कैसे बोलें, यही तो कन्फ्यूजन है हमारी कि संस्कृत में समय गणना कैसे करें। तो मान लीजिए अभी अगर 5 बज रहा है तो बोलेंगे पंचवादनम। वैसे 5:05 हुआ तो पंचाधिक पंचवादनम, पंच अधिक। साधारणतया बोलें तो 5 बज रहा है, 6 बज रहा है, 7 बज रहा है, ऐसे बोले तो पंचवादनम, षड्वादनम, सप्तवादनम, अष्टवादनम, नववादनम, दशवादनम, एकादशवादनम, द्वादशवादनम, एकवादनम, द्विवादनम, त्रिवादनम, चतुर्वादनम, पंचवादनम, ऐसे नॉर्मली बोल सकते हैं। लेकिन 2 मिनट ज़्यादा, 5 मिनट ज़्यादा या 10 मिनट ज़्यादा, 15 मिनट ज़्यादा, ऐसे ज़्यादा कम संख्या हो तो उसको कैसे बोलें, ये सबसे महत्वपूर्ण है। हम सब 1 घंटे के अंदर कुछ यूनिट्स में भाग करते हैं, जैसे 15 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट, ऐसे भाग करते हैं। वही यूनिट्स को हम कुछ डेफिनेशन, संज्ञा देते हैं, जैसे कि 15 मिनट को पाद, 30 मिनट को अर्ध और 45 मिनट हुआ तो पादोन। वही पाद जो कि 15 मिनट ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा हो तो अधिक सपाद, सपाद, पाद सहित। और वैसे 15 मिनट कम हो तो पादोन, पाद ऊन कम। समय को कुछ ऐसे गिनेंगे जैसे कि सपाद पंचवादनम, सार्ध पंचवादनम। ये तो हुआ यूनिट्स के बारे में। अगर 2 मिनट, 4 मिनट ऐसे ज़्यादा हो तो पंचाधिक पंचवादनम, दशाधिक दशवादनम। जितने मिनट ज़्यादा हो अधिक लगता है। दशाधिक पंचवादनम, सप्तदशाधिक पंचवादनम, ऐसे गिनेंगे। फिर वैसे ही सपाद षड्वादनम, सार्ध षड्वादनम, पादोन सप्तवादनम, सपाद सप्तवादनम, सार्ध सप्तवादनम, पादोन अष्टवादनम, पाद अर्ध पादोन। पाद 15 मिनट, अर्ध 30 मिनट, पादोन 15 मिनट कम। वैसे हम दूसरे संख्या में जोड़ सकते हैं। सपाद दशवादनम, सार्ध दशवादनम, पादोन एकादशवादनम। ऐसे हम संख्या को आराम से गिन सकते हैं। यही तरीके अब आप भी सीखें और अपने बच्चों को भी सिखाएं, क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारी भाषा को सीखने में हमें गर्व होना चाहिए कि हम संस्कृत जानते हैं, जान सकते हैं आगे। ये खुशी तो रहनी चाहिए। ये तो समय गणना।
ऐसे व्यवहारिक शब्दों को भी हम जान सकते हैं, व्यवहार कर सकते हैं और आगे जानने की इच्छा प्रकट कर सकते हैं। आइए दोस्तों, आज के इस क्लास के शेष में एक कहानी सुनेंगे। कथा का नाम है काक कथा। एकम वनम आसीत् उपरि काकः उड्डयति। का 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 उड्डयति, बहु दूरम उड्डयति। काकस्य पिपासा जातं, पिपासा जातं। काकस्य पिपासा जातं। जलं पिपासा पातुम् इच्छति, किन्तु जलं नास्ति, कुत्रापि नास्ति। अत्र पश्यति, तत्र पश्यति, तत्र पश्यति, कुत्रापि नास्ति। बहु पिपासा, किन्तु जलं नास्ति। किन्तु पार्श्वे एकः घटः अस्ति। घटः, जलं, घटः। घटे न्यूनं जलमस्ति, न्यूनं। चिन्तयति, काकः चिन्तयति। पश्यति, शिलाखण्डाः एकत्र सन्ति। चिन्तयति, शिलाखण्डः आनयामि, घटे स्थापयामि। शिलाखण्डः आनयामि, घटे स्थापयामि। जलम् उपरि आगच्छति। चिन्तयति। गच्छति, शिलाखण्डः स्वीकरोति। घटे स्थापयति। स्थापयति। जलम् उपरि आगच्छति। काकः घटस्य उपरि उपविशति। जलं पिबति। पिपासा गच्छति। जलं पिबति, पिपासा गच्छति। अत्र शिक्षा का काकस्य चतुरता। तो दोस्तों, आप लोग देखें कि कौवे ने कैसे पत्थर की सहायता से मटके के अंदर भरा और अपनी पिपासा मिटा दी। यहाँ आपको ये सीख मिलती है कि उस परिस्थिति में जब उसको प्यास लगा था, उसके पास कोई भी साधन नहीं था, फिर भी अपनी बुद्धि की चतुरता से, बुद्धि की उपयोग से वो अपनी पिपासा मिटा पाया। इससे हमको सीख मिलती है कि हम भी जितनी भी बड़ी कठिनाई हो उसमें हमारी बुद्धि का उपयोग करके हम उसे हल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था स्पोकन संस्कृत क्लास का दूसरा दिन। आप लोग ऐसे ही सीखते रहें, जानते रहें संस्कृत को। और वीडियो को अगर अच्छा लगे, क्लास को अच्छा लग रहा है तो कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप लोग कमेंट कीजिए कि क्लास कैसा लग रहा है। आपके कमेंट करने से हमको और भी मोटिवेशन मिलेगी और बेहतर तरीके से हम पढ़ा पाएंगे। इसलिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए और कमेंट्स में लिखिएगा। जय श्री राम।